हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 49% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 20% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 29% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.80% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.24% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 57 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 425 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2024 में इसने 347 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 190 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 140 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। 140 के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। वर्ष के सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 90 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 90 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 350 के पास रहने वाला है। 350 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 1999 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन नई तेजी की रैली में नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करना चाहे तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक एनर्जेटिक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 38% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 12% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 26% जितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं 2019 में प्रमोटर के पास 52% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी और 2021 में प्रमोटर ने 4.5% जितनी होल्डिंग बढ़ाई। उसके बाद 2022 में प्रमोटर ने फिर से 4.5% जितनी होल्डिंग बढ़ाई और अभी प्रमोटर के पास 61% जितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड का नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड का वीडियो हमने 1 महीने पहले बनाया था और उसमें हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था और आज हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे ये कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम और कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक ये दोनों कंपनियां कॉन्फिडेंस ग्रुप की कंपनियां है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 135 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 150 करोड़ का रिजर्व है। अब 2021 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2022 में इसने 530 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 46 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 20 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है और 20 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 150 के पास रहने वाला है। 150 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज के इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल तो काफी जानदार है और अभी ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुके हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करती है तो करने दो, क्योंकि अभी इस लेवल पे तो इन दोनों के वैल्यूएशन सस्ते है ही, लेकिन यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा।
आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।